शराब पसंद नहीं, हुसैन को ज़ना पसंद नहीं, हुसैन को जुआ पसंद नहीं, हुसैन को बेहयाई बुराई पसंद नहीं, हुसैन को नाच गाना पसंद नहीं, हुसैन को मुतालबे जहेज पसंद नहीं, हुसैन को झूठ पसंद नहीं, हुसैन को दगा पसंद नहीं, हुसैन को सूद पसंद नहीं, हुसैन को नबी की गुस्ताखी पसंद नहीं, हुसैन को बेहयाई और बुराई पसंद नहीं। ऐ हुसैन पसंद क्या है? कहा नमाज हुसैन को पसंद है, सजदा हुसैन को पसंद है, तिलावत हुसैन को पसंद है, इबादत हुसैन को पसंद है, सहाबा से मोहब्बत हुसैन को पसंद है, माँ की खिदमत हुसैन को पसंद है, भूखे प्यासे रहना हुसैन को पसंद है, प्यासे रहकर नमाज़ें पढ़ना हुसैन को पसंद है, भूखों को खाना खिलाना हुसैन को पसंद है, प्यासों को पानी पिलाना, हाथ उठाकर बोल दे, प्यासों को पानी पिलाना हुसैन को पसंद है, हुसैन को पसंद है। मियाँ सर तन से लगा रहे तो माँ को कुरान सुनाना हुसैन को पसंद है, और सर तन से जुदा हो जाए तो नेज़े पे चढ़कर भी दुनिया को कुरान सुनाना हुसैन को पसंद है। इसलिए हम हुसैनी कहते हैं, मियाँ हम हुसैनी कहते हैं, जो मेरे आका को नापसंद है उसे हम रिजेक्ट करते हैं, और जो आका हुसैन को पसंद है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। बताओ हुसैन को जो नापसंद है, कितने नौजवान हो जो उसे पसंद नहीं करोगे? जरा हाथ उठा करके बोलो, कितने नौजवान है जो हुसैन की नापसंद को नापसंद करेंगे? तो जरा हाथ उठाकर यूं बाईकाट कर दीजिए। हुजूरिये मैं आपसे कहूंगा, वादा कीजिए आज के बाद जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम ज़ना के करीब नहीं जाएंगे, आज के बाद हम शादी में मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, आज के बाद हम नाच गाने बाजे में शरीक नहीं होंगे। ज़माना तेरा दोस्त उससे पूछेगा, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ रहा है? कह देना तूने नाच गाने बाजे किए हैं, और हुसैन को नाच गाना बाजा पसंद नहीं, इसलिए मैं तेरी शादी में नहीं आ रहा हूँ। दोस्त कहेगा तू मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा है, कहना मैंने सुना है तू शराब की बोतलें सजा रहा है, और मेरे आका हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए मैं तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा हूँ और नहीं आऊंगा। मियाँ याद रखिएगा, सच्चाई के अलमदार का नाम हुसैन है, और शरीयत के बाकी का नाम यजीद है। जमाना कल भी हुसैन के साथ था, और जमाना आज भी, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, जमाना आज भी हुसैन के साथ है। अच्छा एक बात बताइए, बात निकल गई, नबी ने अपने घर वालों को क्या दिया? नबी ने अपने घर वालों को क्या दिया? अपने घर वालों का साथी किसे बनाया? जरा गौर से सुनिएगा। रात के 2:30 बज गए हैं और 3:30 बजे सलाम भी है, 3:45 में आजान भी है। खूब चलेगा ये प्रोग्राम तो 3:40 तक ये इस जलसे को समेटना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मालूम है इंसान जो देखता है वो करता है, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। याद रखिएगा, एक रोज इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी जान से पूछा, मेरी प्यारी अम्मी जान, कौन माँ? वो माँ जिसे जमाना फातिमा ज़हरा कहता है, वो माँ जिसे जमाना सैयदतुन निसा कहता है, वो माँ जिसे जमाना मलिके जन्नत कहता है। अल्लाहु अकबर। मालूम है, याद रखिएगा, इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक कभी मैंने आपकी नमाज को कज़ा होते नहीं देखा, और न कभी कुरान की तिलावत को बंद होते देखा। इमाम हुसैन ने जब इस बात की अर्जी लगाई, माँ मुस्कुरा पड़ी। अब ये याद रखिएगा, ये बातें तो वही बेटा बोलेगा जिसने माँ को नमाज पढ़ते देखा होगा, जिसने माँ को सजदा करते देखा होगा, जिसने बाप को तिलावत करते देखा होगा। मियाँ इमाम हुसैन बोल रहे हैं, माँ न कभी आपकी नमाज कज़ा हुई, न कभी आपकी तिलावत बंद हुई। माँ मुस्कुराती है माँ मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके बोल पड़ी, ये बेटा मालूम है आपके नाना ने कुरान को अहले बैत का साथी बनाया है, अब नमाज दुखों का इलाज है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आज भी कोई बेटा है जो अब कहे कि मेरी माँ कुरान की तिलावत करती है, मेरी माँ नमाज़ें पढ़ती है? मेरी कौम की माँ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा, मियाँ वो हुसैन की माँ है जिसका किरदार हुसैन अपनाने के लिए तैयार है। वो माँ है जिस माँ के इखलाक को बेटा अपनाने के लिए तैयार है। आज
अखलाक इस कदर गिर गया कि हमारा अपना बेटा हमारे किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और सगी बेटी अपनी माँ के किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा सा सोचे, क्या हम इसी दिन के लायक रह गए? इसीलिए मैं कहूंगा, मियाँ आप कम से कम अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए, पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए नहीं, मगर इतना तो समझ जाइए कि आपका बेटा आपको अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले, आपकी बेटी आपको अपनी जिंदगी की आइडियल बना ले। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहूंगा, आपके लिए जरूरी है अपने आप को संभालना। ऐसा नहीं होगा बाप शराब पिए और बेटा हुसैनी हो जाए, माँ फिल्म और मूवीज देखे और बेटी कुरान की तिलावत करने वाली हो जाए। ऐसा नहीं होगा। पहले माँ को अपने आप को चेंज करना होगा, वालिद को अपने आप को बदलना होगा। अब में इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक मुहर्रम से लेकर आज 13 मुहर्रम की रात है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताइए आपने 13 दिन में क्या कभी आपने अपने घर वालों के सामने इसका जिक्र किया कि सुनो मुहर्रम में जब से चांद निकला है हर बेटी हुसैनी, हर माँ हुसैनी, हर बेटा हुसैनी, पूरा घर हुसैनी। मगर आपने कभी कहा कि नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया, अली का साथी कुरान, फातिमा का साथी कुरान, हसन का साथी कुरान, हुसैन का साथी कुरान, सैयदा ज़ैनब का साथी कुरान, हजरत सुगरा का साथी कुरान, हजरत सकीना का साथी कुरान, पूरे अहले बैत और सहाबा का साथी कुरान। ऐ मेरे घर वालों, मैं भी तुम्हारा साथी कुरान को बनाता हूं। आपने कभी ये बात कही? नहीं मियाँ, हमें फुर्सत कहाँ है, हमने तो सिर्फ इतना सोच लिया है, बेटा बिगड़ेगा ताबीज लिखवा लेंगे, बेटी बिगड़ेगी ताबीज लिखवा लेंगे, और भाग जाएगी तो ताबीज कहाँ से लिखवा करके लाइएगा? अरे मिले तब ना ताबीज पहनाइएगा। इसलिए मैं कहूँगा, वक्त रहते अपनी बेटियों को सैयदा का किरदार सिखाइए, अपने बेटे को इमाम आली मकाम की सीरत से आशना कीजिए। इमाम आली मकाम अर्ज़गुज़ार होते हैं, माँ बचपन से लेकर आज तक न कभी आपकी तिलावत बंद है, न कभी नमाज़े कज़ा है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, ए मेरे बेटे, आपके नाना ने कुरान को अहले बैत का साथी बनाया है, नमाज दुखों का इलाज है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए नबी का साथी, अल्लाह ने नबी का साथी कुरान को बनाया, नबी ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया, अहले बैत ने और नबी ने सहाबा का साथी कुरान को बनाया। यही वजह है, आप पूरी दुनिया की तारीख उठा करके पढ़िए, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सब ने किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, उन लोगों ने भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, IPS अफसरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, वकीलों का साथी किताब, अमिया प्रोफेसरों का साथी किताब। अमिया घर कर कहने दो, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने सबका साथी किताब को बना दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब सारी दुनिया के कामयाब लोगों का साथी किताब है, नबी का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, अहले बैत का साथी किताब है, तो आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों ने मोबाइल को जिंदगी का साथी कैसे बना लिया? याद रखिएगा, जिन नौजवान बच्चे बच्चियों ने मोबाइल को जिंदगी का साथी बनाया, मियाँ जरा उनके करीब जाकर देखिए, आज बेहयाई उनकी जिंदगी में है, आज बुराई उनकी जिंदगी में है। वो टिकटॉकर बनकर घूम रहे हैं, वो नाचने और गाने वाले बनकर घूम रहे हैं, वो लड़कियां रील्स बना रही है, इज्जत तो आबरू को लुटा रही है। मगर जिन नौजवानों ने नबी के नक्शे कदम पर चलकर, सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलकर किताब को साथी बनाया, वो आलिम बने हैं, वो मुहद्दिस बने हैं, वो मुफक्किर बने हैं, वो डॉक्टर बने हैं, वो इंजीनियर बने हैं, वो IPS अफसर बने हैं। मैं भी अपने कौम के नौजवानों को कहूंगा, ऐ नौजवानों, ईमानदारी से बताओ, इमाम हुसैन मैदाने करबला में तन्हा पूरी कौम की हिफाजत कर गए, पूरी मजहब की हिफाजत कर गए। इमाम हुसैन के पास हजरत अली की तलवार थी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी कौम की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने
अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? मैं कहता हूँ पूरी कौम की हिफाजत की फिक्र छोड़िए, पूरी बस्ती की हिफाजत की फिक्र छोड़िए, कम से कम अपना खानदान बचा लीजिए। खानदान नहीं बचा सकते तो अपना घर बार बचा लीजिए, घर बार नहीं बचा सकते तो कम से कम अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया? आप कहेंगे मौलाना ये दौर लश्करे जर्राद का नहीं है, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है। मियां फिर है क्या? तो आपको मानना पड़ेगा। मियां याद रखिएगा, जहां हुसैन को सुलह की जरूरत पड़ी है, हुसैन ने सुलह की है। जहां जंग की जरूरत पड़ी है, जंग की है। मियां हमारे हाथों में हुसैनी तलवार की भी जरूरत है, ताकि यजीद जैसा बातिल टिकने नहीं पाए। मगर इस दौर में हुसैनी तलवार के साथ साथ हुसैनी कलम की जरूरत है, हुसैनी कलम की जरूरत है। वो कलम जो जालिम के खिलाफ चल सके, वो कलम जो मजलूमों की आवाज को बुलंद कर सके, वो कलम। मगर ये कलम का पावर आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए पावर ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसके लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए तालीम चाहिए। आज जमाना हमसे पूछता है व्हाट इज मसलक ए आला हजरत, मसलक ए आला हजरत क्या है? तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा मियां करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रजा का है, अहमद रजा का है। करबला में ये हुसैन ने शरीयत के मामले में न यजीद से समझौता किया, न इब्ने ज़ियाद से समझौता किया, न अमर बिन साद से समझौता किया, न शिमल जिदौशन से समझौता किया, न भूख से समझौता किया, न प्यास से समझौता किया। जमाने को बता दिया बात हुकूमत की आए तो हम समझौता कर सकते हैं, मगर बात शरीयत की आए तो हम जान दे सकते हैं, मगर शरीयत के मामले में समझौता नहीं कर सकते। यही मामला जब इंडिया में पहुंचा, बड़ी बड़ी हुकूमतें आती रही और कहती रही फतवा बदल लीजिए, तो मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा ऐ लोगों याद रखना, हुकूमतें तो बदल सकती है, मगर बरेली के कलम से निकला हुआ कभी फतवा नहीं बदल सकता है। मियां तो करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का था, इंडिया में वही मसलक बरेली के अहमद रजा का है। मालूम है ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए क्यों। कहा इस कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जर्राद की जरूरत नहीं, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। ऐ नौजवानों, हाथ में टूटी तलवार नहीं, हाथ में कलम संभालो। हाथ में मुहर्रम के दिन ये दरख्त तोड़कर, और क्या कहते हैं, लेर का दरख्त तोड़कर सड़क पर पीटना, ये हुसैनियत होने की पहचान नहीं, ये तो बेहयाई की पहचान है, ये तो बुराई की पहचान है। आपस में लाठियां टकरा लेना, लाठियों का मुजाहिरा कीजिए, तलवारों से बाजुओं को मजबूत कीजिए, मगर इस वक्त लाठियों की ताकत से ज्यादा, बाजुओं की ताकत से ज्यादा इंडिया में आपके हाथों में कलम की ताकत की जरूरत है। हम इलेक्शन लड़कर 5 साल की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते, मगर पावर ऑफ एजुकेशन के जरिया हम 60 साल की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। ये फिक्र किसने दी थी? ये किसी और ने नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने दी। आज से 100 साल पहले इमाम इसको मोहब्बत ने कहा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी क्वालिटी की जांच कराइए। क्या हमारे समाज का कोई बच्चा पढ़ इस लायक है? पढ़ेगा तो बड़ा आलिम बन जाएगा, मुहद्दिस बन जाएगा, मुफस्सिर बन जाएगा, मुनासिर बन जाएगा, मुबल्लिग बन जाएगा। ठीक तरीके से जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पता लगाइए आपकी बस्ती में कोई बच्चा ऐसा है जो इतना ब्रिलियंट है, पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, पढ़ेगा तो IPS अफसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर वकील बन जाएगा, पढ़ेगा तो मियां प्रोफेसर बन जाएगा, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे 10 नौजवानों को चुनिए और आका हुसैन के नाम पर जमा कीजिए, पता लगाइए इनके माँ बाप के पास पैसा है तो भी सुभान अल्लाह वो पढ़ा देते, नहीं है टेंशन नहीं लेना, पूरी कौम जमा हो जाइए। कहा इस 10 को पढ़ाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, गांव में हम 10 साल अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे,
करेंगे, इन बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे। आप कहेंगे मौलाना फायदा क्या होगा? याद रखिएगा, इन बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा? माँ बहन बहू बेटियों की हिफाजत कौन करेगा? इनकी हिफाजत के लिए पूरी कौम मिलकर कम से कम 10 नौजवानों को तैयार कीजिए। कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई नीट की तैयारी करे, कोई यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करे, कोई जज बनने की तैयारी करे, कोई बड़ा आदमी मौलाना मुफ्ती मुनासिब बनने की तैयारी करे। 10 साल बाद इसका रिजल्ट आपकी निगाहों के सामने होगा। जो पैसे आप खर्च किए हैं, जब आपके गांव का कोई बच्चा जज बनकर आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा आईपीएस अफसर बनकर आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा कलेक्टर बनकर आएगा, जब आपके गांव का बच्चा कोई बड़ा लॉयर और वकील बनकर के आएगा, जब आपके गांव का कोई बच्चा बड़ा आलिम बनकर आएगा, जमाना आपकी बस्ती की तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस बस्ती पे गलत नजर न डालना, वो गांव जज साहब का है। हमारी सैकड़ों तलवारें एक तरफ और जज साहब के कलम की रोशनाई की ताकत एक तरफ, हमारी करोड़ों तलवारें एक तरफ और एसपी साहब के कलम की ताकत एक तरफ है। मेरी कौम का नौजवान सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, कब तक अपनी जवानी को मोबाइल पे बर्बाद करते रहोगे? कब तक अपनी जिंदगी को मोबाइल पे बर्बाद करते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, इमाम हुसैन के पास भी 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, मगर हसनैन बचपन में तहरीर का कंपटीशन कर रहे हैं, तालीम का कंपटीशन कर रहे हैं। ऐ नौजवान, तू रोजाना 7 से 8 घंटा मेरी कौम के बेटे बेटियां मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हैं। वो मोबाइल जिसने बेटियों को घरों से बेआबरू होकर के निकाल दिया, नौजवानों को चरस अफीम और गांजे के नशे में ढकेल दिया, नौजवान साइबर क्राइम में मुब्तला हो गए। ऐ नौजवानों, अगर रोजाना 7 घंटा मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हो तो एक महीने में 2100 घंटा बर्बाद हो रहा है। अब जरा सा सोच लो, 2100 घंटा अगर एक नौजवान एक महीने में बर्बाद कर रहा है, सारी दौलत अब्दुल्ला इमामी साहब को दे दीजिए और कहिए 7 घंटा जिंदगी की वापस पलटा दीजिए, नहीं जा सकते। ऐ नौजवानों, याद रखो, सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, उठो हुसैनी तलवार बनकर, और बाजुओं में हुसैनी तलवार नहीं बल्कि इस वक्त हुसैनी कलम की जरूरत है। तलवारें भी संभाल कर रखो, आका हुसैन की याद आती रहे, कलम संभालो, कलम संभालो, मजबूती के साथ पावरफुल कुर्सियों पर पहुंचो ताकि मजलूमों को हक मिल सके, जालिमों का मुकाबला किया जा सके, हक का बोलबाला कायम हो सके, मुल्क में अमन और सुकून का माहौल कायम हो सके। याद रखिएगा, समाज में वही तरक्की करेगा जो अपने आप को एजुकेशन से जोड़ लेगा, तालीम से जोड़ लेगा, शिक्षा से जोड़ लेगा। इसलिए मैं कहूंगा, मियां हुसैनी तलवार भी चाहिए और जमाने को हुसैनी कलम भी चाहिए। तो कितने नौजवान हैं जो आज ये अहद करें, हम हुसैनी कलम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे? जरा हाथ उठा करके बोले, कितने नौजवान हुसैनी कलम को जिंदगी में जगह देंगे? तो इसके लिए आप मोबाइल नहीं, किताब से दोस्ती कीजिए। कौम की बेटी बहू बहनों से बस मैं इतना कहूंगा, सेल्फी नहीं, सीरियल क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम, इसकी दुनिया से निकलिए और किताब को जिंदगी का साथी बनाइए। इज्जत और दौलत जाती है, आती है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापिस नहीं आती है। सैयदा सकीना ने बाबा की शहादत के बाद हजरत सुहैल से यही तो कहा था, चचा यजीदियों को कुछ पैसा देकर बाबा का सर आगे करा दीजिए ताकि यजीदियों की नजरें हमारे चेहरे को न देख सके। कौम की बेटियों, हुसैन की बेटी तो बाप की शहादत के बाद भी अपने पर्दे और चेहरे की हिफाजत कर रही है। हमारी बेटियां कितनी बेगैरत हो गई कि हुसैन के नाम पर मेले में जा रही है, सेल्फी ले रही है, वीडियोस बना रही है, शॉर्ट वीडियोस डाल रही है। कैसा है वो बेगैरत बाप जो शरीयत का जनाजा हुसैन के नाम पर निकाल रहा है? मैं कहूंगा, खुदारा हुसैन शरीयत की हिफाजत के लिए मदीना छोड़कर करबला में गए, खानदान कुंबा कुर्बान किया, जमाने को बताया मेरा बेटा शरीयत से बढ़कर नहीं, मेरी औलादों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं, हुसैन की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं। जब मेरे आका हुसैन की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं तो हुसैनियों उठाकर हाथ बोलो, हमारी जिंदगी भी शरीयत से बढ़कर नहीं।
इसलिए शरीयत के खिलाफ अमल हमारी बेटी करे हमें समझाना है, हमारी माँ करे हमें उसे टोकना है, हमारा भाई करे उसे समझाना है, हमें ये बताना है मियाँ अगर हम हुसैनी हैं तो हमें शरीयत पे अमल करने वाला बन करके दिखाना है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, क्योंकि वक्त बिल्कुल इस बात की गुंजाइश नहीं है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने चैनल वाले हैं गुजारिश है कोई गलत सलत थंबनेल मत लगाइएगा। मैंने जो बातें की हैं हमको सदाकत के लिए की है ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो सके और हमारी कौम के लोग जाहिल खतीबों से खुद भी बचे और इस समाज और माशरे से भी बचे।